बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि माह रमज़ान में तमाम मुसलमानान आलम की ये कोशिश होती है, ये ख्वाहिश होती है, और ख़ास तौर पर वो लोग भी कि जो सारा साल दीन से वाबस्ता नहीं रहते, लेकिन इस माह में वो भी कोशिश करते हैं कि ऐसे आमाल किए जाएँ, ऐसे काम किए जाएँ कि जो परवरदिगार की खुशनुदी का बायस हों, और मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं ज़कात के ज़रिए, अतियात के ज़रिए। मुस्तहिक़ अफ़राद, गरीब अफ़राद, उनकी इमदाद की जाती है ताकि उनके लिए कोई आसानी पैदा हो सके और वो भी इस माह में खुशियों में शामिल हो सकें, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत से लोग अपने तौर पर भी ये काम करते हैं, और बहुत सी NGOs भी हैं, तंजीमें भी हैं जो ये काम कर रही हैं। और इन्हीं NGOs में एक बेहतरीन नाम JDC का भी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके सोशल मीडिया पर भी इनकी सारी तफसीलात मौजूद हैं, किस किस प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ शर पसंद ऐसे हैं कि जो इन पर हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, सिर्फ लफ्ज़ जाफरिया की वजह से, जो कि इस तंजीम के साथ लगा हुआ है। यानी इस नाम की वजह से इन पर तनकीद की जाती है कि ये शिया हैं, और ये लोग के जो इस तरह की हरकतें करते हैं, इन्हें और कोई काम नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखी कि जिसमें यही कहा गया कि आपने इनको, JDC को, अपने ज़कात नहीं देनी, अतियात नहीं देने, क्योंकि ये शिया हैं, और वही पुरानी बातें जो इनका वतीरा है वो करते रहे ये। लेकिन फिर मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी, एक मौलवी की, एक शर पसंद, शिद्दत पसंद मौलवी की, कि जिसका काम ही बदअमनी की बातें करना है। और पहले उसने वही बातें की कि ये रवाफिज को आपने ज़कात बिल्कुल नहीं देनी, लेकिन उसके बाद जो उसने बात की वो सुनकर मुझे हैरानी हुई, और मैंने सोचा कि लोगों को ये चीज़ दिखानी चाहिए, बताना चाहिए कि इनकी असलियत क्या है, इनकी सोच क्या है, इनका मकसद क्या है। उसके बाद फिर इसने वो बात की कि जो कानून के भी खिलाफ है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के भी खिलाफ है, कि वो कहता है कि आपने अपनी ज़कात अफ़गान मुजाहिदीन को देनी है, जो कि अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में आज भी लड़ रहे हैं, और ये काम जब आप करेंगे तो आपको 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। उसकी ये वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद बात होती है। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के हाथ बटाते हैं। किसी मस्जिद में कोई मौलवी मुजाहिद का नाम नहीं ले सकेगा, एजेंसियों ने हमारी ज़बानों पर मोहर लगाई है, और अगर कोई मौलवी किसी मुजाहिद का नाम ले भी लेगा तो उस मौलवी फौरन जेल में जाएगा। लेकिन जाहिर है कि मैं दुनिया में कब तक जिंदा रहूंगा, मुझे रब के पास जाना है। एजेंसियां घुसे। वो नबी की जमात में भी मुनाफिक घुसे हुए थे, लेकिन अफगानिस्तान के लोग अब तक भी पहाड़ों में लड़ रहे हैं। उनका हक है, आप अपने रिश्तेदारों को दे दें, और मौलवी को देंगे 1 रुपए का 10 का सवाब मिलेगा, रिश्तेदारों को देंगे इसी तरीके पर होगा, मुजाहिदीन को देंगे तो आपको 1 रुपए का 700 रुपए का सवाब मिलेगा। वो ज्यादा हकदार है। लेकिन इसका इत्मीनान हो कि ज़कात के पैसे ऐसे लोगों को न दे कि जो टेलीविजन अल्लाह का भला कर खरीद रहे उससे। ट्रस्ट वाले बाज तो इनमें से राफिज़िया के ट्रस्ट है, और वो ये है कि 10 करोड़ अगर मुसलमानों के पैसे ले लिया, 1 करोड़ इधर लगाया, 9 करोड़ ने राफिज़ियत की इशाअत और तरवीज के लिए। जी, तो आपने इसकी गुफ्तगू सुन ली। अब ये वो लोग हैं कि जो मज़हब का नाम लेकर अपने मकासद हासिल करते हैं, और ये जो इसने बात की है, इसी तरह से ये पैसे इकट्ठे करेगा और फिर फंडिंग करेगा, और किन लोगों को करेगा वो भी आपने सुन लिया। ये लोग इस्लाम की बदनामी का भी बायस बन रहे हैं, पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बन रहे हैं। यानी क्या पाकिस्तान का कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि बैरून मुल्क एक तंजीम के जो शिद्दत पसंदी की सोच रखती है, सारी दुनिया में बदनामी का बायस बन रही है, उनको आप इस तरह से सरेआम फंडिंग कर सकें? हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस ले कि इन लोगों की वफादारियां कहाँ हैं, ये रहते कहाँ हैं, और इनका अमल क्या है, इनका काम क्या है। यानी ये लोग रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन इनकी वफादारियां कहीं और हैं, फंडिंग ये कहीं और करते हैं। और ये वही मौलवी है कि जिसने एतराफ़ किया था कि मैंने बहुत से मुजाहिदीन तैयार करके ईरान में भेजे हुए हैं, और वहां पर उन्होंने उनकी नींदें हराम कर रखी। यानी माजी में ये इस किस्म के बयानात भी दे चुका है, ऑन रिकॉर्ड हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। ऐसी गुफ्तगू करके ये लोग बदअमनी का बायस बनते हैं, और सिर्फ बदअमनी ही नहीं बल्कि ये आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बन रहे हैं। वो ऐसे कि जब इस तरह के बयानात इंटरनेट पर जाते हैं, सारी दुनिया देखती है। जब ये लोग ऐसे अनासिर को फंडिंग करेंगे वहां पर कि जिन्होंने इस्लाम का एक गलत और मकरूह चेहरा सारी दुनिया के सामने पेश किया, और पाकिस्तान में भी वो लोग कई ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात में भी मुलव्विस रहे हैं, तो उन लोगों को फंडिंग तो ये लोग करते हैं, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों को फंडिंग की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कुछ शरपसंद हैं कि जो बदनामी का बायस बन रहे हैं, और इनके इन बयानात से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि मुहिब्बे वतन कौन है, पाकिस्तान का वफादार कौन है। कि वो शिया NGO के जिसकी ये बात कर रहा है
کہ وہ تو سارے کام پاکستان کی عوام کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. یہاں پر اسپتال قائم ہو رہے ہیں, یہاں کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے IT سینٹرز بنائے جا رہے ہیں, یہاں پر دفتر خان وہ لوگ لگا رہے ہیں, یہاں کے عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. اور دوسری جانب یہ لوگ کیا ترغیب دے رہے ہیں, کیا الٹی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ یہی بات اگر ان لوگوں کے بارے میں کوئی اور کہتا تو یہ لوگ نہ مانتے, ان لوگوں نے کہنا تھا نہیں ہم پر الزام لگا رہے ہو, لیکن اب اس نے خود ہی یہ بات کر دی ہے. اور اگر یہ لوگ مسلمانوں کا اتنا درد دل رکھتے ہیں تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے, کہ وہاں پر وہ ویڈیوز دیکھ کر انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور گھاس کھانے پر اب وہ مجبور ہیں. یعنی ظلم کی انتہا ہے, وہ لوگ رو رہے ہیں, خوراک نہیں ہے, گھر نہیں ہے, سروں پر چھتیں نہیں ہیں ان کے پاس. تو ان لوگوں کی امداد کا یہ لوگ کبھی نہیں کہیں گے. تو اگر بیرون ملک امداد کرنی ہی ہے تو ان لوگوں کی کرو, سب سے زیادہ مستحق تو وہ ہیں. لیکن ان لوگوں کی امداد کرنے کا یہ لوگ اس لیے بھی نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں ان کا کوئی مفاد شامل نہیں ہے. یہ لوگ وہی بات کرتے ہیں کہ جس میں ان کا اپنا مفاد شامل ہو. اور اب تو ہماری افواج نے, ہمارے اداروں نے بھی یہ بات کھل کر بیان کی کہ حالیہ دنوں میں جو پاکستان میں حملے ہوئے یا اس طرح کی جو وارداتیں ہوئیں, اس سب کی کڑیاں بھی اسی پڑوسی ملک کے ساتھ ملتی ہیں کہ جہاں پر یہ امداد بھیجنے کا کہہ رہا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ ایسے عناصر سے, ایسے مولویوں سے بچ کر رہیں کہ جو ملک میں بدامنی کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس ویڈیو کا ایک اور مقصد جو کہ انتہائی اہم مقصد وہ یہ ہے کہ دو نظریات کا, دو سوچوں کا اور دو تربیتوں کا فرق آپ کو دکھانا ہے, واضح کرنا ہے. کہ ذرا اس بات پر آپ غور کریں کہ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی شیعہ تنظیم کو عطیہ نہیں دینا, زکوٰۃ نہیں دینی. کیوں نہیں دینی؟ صرف اس لیے کیونکہ یہ شیعہ ہیں. اور دوسری طرف کیا آج تک پاکستان کی تاریخ میں, یا پاکستان کی تاریخ چھوڑیں, کیا دنیا میں کہیں بھی کسی شیعہ نے مسلکی بنیاد پر یہ بات کی ہے کہ اس کو آپ نے عطیہ نہیں دینا, اس کو نہیں دینا؟ بلکہ شیعہ نے حیدر کرار تو وہ ہیں کہ جو مسلکی تفریق رکھتے ہی نہیں ہیں. اس وقت عالم اسلام کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جس کے بارے میں ہر مسلمان پریشان ہے, فلسطین کا, کہ وہاں پر اگر مسلکی اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ تعداد اہل سنت کی ہے, برادران اہل سنت ہے وہاں پر, اہل تشیع نہیں ہے. لیکن اس ملک کی سب سے زیادہ اگر کوئی حمایت کر رہا ہے, عملی میدان میں ان کی مدد کر رہا ہے, تو وہ ایک شیعہ ملک ہی کر رہا ہے. ساری دنیا یہ بات جانتی ہے, اعتراف کرتی ہے. کوئی کسی کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا, کسی کے ماننے نہ ماننے سے حقائق نہیں بدل جاتے, حقائق وہی ہیں جو سب کے سامنے ہیں. لہٰذا ماہ رمضان میں تمام مسلمانوں کو چاہیے یہ کہ اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, تو اس نفرت کی سوچ سے باہر آئیں, اس فرقہ وارانہ تعصب سے باہر آئیں. جب ہمارے ذہنوں میں مسلک کی بجائے اور فرقے کی بجائے انسانیت ہوگی, تب اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دل سے نفرت نکال کر انسانیت لائی جائے, پھر ہی یہ سارے مسائل کم ہوں گے. اور ان مولویوں کو چاہیے کہ خود بھی افغانستان ہی چلے جائیں, وہیں شفٹ ہو جائیں, تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. پاکستان میں بھی امن ہو جائے گا, تمہارا کام بھی ہو جائے گا, اور تم وہاں جا کر جو جی میں آئے کرنا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.